हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। बच्चों आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.3 करेंगे। हमने इसका प्रीवियस 3 वीडियो कर चुके हैं। पहला वीडियो था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड वीडियो 5.1 एंड 5.1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, थर्ड वीडियो था हमारा 5.2 पर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो मेरा वीडियो देखें, ठीक है। मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट का वीडियो डालता हूँ, उसमें मैं बच्चों को ग्राउंड लेवल से उसको समझाता हूँ, छोटी क्लासेस के कंसेप्ट से उठा कर लेके आता हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी इस वीडियो को देखने से पहले उसको वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। अगर किसी बच्चे का बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। हम हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग एपी। हमारे पास एक 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं एपी के, हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो एपी के सम निकालने का फॉर्मूला था, हमारा क्या फॉर्मूला था, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म निकालने का। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म हम क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हमारा पहला सीरीज में ए क्या होगा, हमारा 2। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो हमें सबसे पहले दिखाई देता है, क्या दिखाई दे रहा है, 2। और डी क्या हमारा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। और एन क्या है, एन हमें दिया हुआ है 10। हमें क्या करना है, एस एन निकालना है, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट करना है। तो S10 क्या हो जाएगा, S10 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म फ्रॉम 1 to 10। हमें क्या है, Sn का मतलब पता करना है। देखो 2 वर्ड होते हैं, एक An या इसको हम लिख देते हैं An और Sn। इन दोनों में क्या जमीन आसमान का फर्क है। Sn मतलब सम, An मतलब nth टर्म, nवा टर्म, है ना। तो यहाँ पर S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म फ्रॉम 1 to 10। तो Sn कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू कितना है 10, इस फॉर्मूले में पुट करो, 10/2 2a, a कितना है 2 प्लस 10-1 9 और d कितना है हमारा 5। तो यहाँ से क्या आया, ये 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और दिस विल बी 9 5 जा 45 और ये कितना हो गया हमारा 5 मल्टीप्लाई 49, इसको मल्टीप्लाई करो तो दिस आंसर विल बी दिस 425। ओके, नोट करो इसको। हमारा आंसर कितना है 245। नेक्स्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम है, हमें हमारे एपी दिया हुआ, हमें 12 टर्म तक सम निकालना है। फर्स्ट टर्म कितना है, -37 -33 -29। तो क्या हमारा ए कितना है, इसमें ए का वैल्यू कितना है, ए हमारा कितना है इसमें, ए का वैल्यू है -37 और डी का वैल्यू कितना हमारा -33 और एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितना है, -33 -37, तो कितना बचा ये, -33 माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी 37। तो कितना आंसर हुआ 4। तो n का वैल्यू कितना है 12। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो एक्सरसाइज है पूरे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। जो हमारी 5.2 थी वो an वाले फॉर्मूले पे बेस्ड थी। an का फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, n का वैल्यू कितना है 12/2, a कितना है हमारा -37 प्लस 12 -1 11, डी कितना हमारा 4। वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा हमारा 6 और ये कितना हो गया -74 प्लस 44। यहाँ से हमें क्या मिला 6 मल्टीप्लाई -30 और दिस विल बी इक्वल टू 180। इसका मतलब हमारे जो फर्स्ट 12 टर्म है उनका सम कितना है -180। आया सबका समझ में। नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बट हमें पहचानना है ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं और एन कैसे निकालते हैं। एग्जाम में भी इसमें एमसीक्यू 3 एमसीक्यू आएंगे, 2
एक क्वेश्चन आएगा 2 and 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो 5.3 में से ही बनता है। ओके, उसको भी हम करेंगे, लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा, 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म। हमें क्या करना है, 100 टर्म तक इसका सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ए का वैल्यू कितना है 0.6 और डी कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 किसके बराबर हुआ 1.2 और हमारा n कितना है, हमारा n का वैल्यू कितना है 100 और हमें बताना क्या है S100 बताना है ना। तो कैसे बताएंगे, हमारा फार्मूला क्या है S100 का बताया था ना फार्मूला, मैं लिख देता हूँ इधर, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप करो, n का वैल्यू कितना है 100/2, a का वैल्यू कितना है 0.6 प्लस 100 माइनस 1 99 और d कितना है 1.2। तो यहाँ से कितना आ गया 50 प्लस 1.2 और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो इसकी 99 को 12 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया हमारा 118.8। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा इसका 118.8 प्लस 1.2 कितना हुआ 8 प्लस 10 10, 8 एक 9 एक 10 120। तो कितना होगा यहाँ से 50 मल्टीप्लाई 120, यहाँ से कितना आया 12 पंजे 60। तो दिस विल बी इक्वल टू 600। जो हमारा सम कितना आएगा Sn का वैल्यू 600 आएगा। ओके, सॉरी गाइज हमने यहाँ कुछ गलती कर दी है, दिस विल बी 1.1 होगा। ओके, तो हम दोबारा करते हैं इसको, सॉरी बच्चों। तो क्या S100 कितना हो जाएगा हमारा 100/2 2a प्लस 99d, मैंने यहाँ पर 1.2 ले लिया, अब 1.1 आएगा तो कितना हो गया 50 प्लस 1.2 और इन दोनों के मल्टीप्लाई करो तो 99 मल्टीप्लाई 11 विल बी 9 8, ये कितना हो जाएगा हमारा 108.9। इसमें हम क्या करेंगे 1.2 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया हमारा 50 मल्टीप्लाई 110.1। हम इसको डेसिमल को नीचे ले आते हैं तो दिस विल बी कैंसिल आउट। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आएगा 5505 विल बी आवर आंसर। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करेंगे हम, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है 1/15 1/12 1/10 हमें सम निकालना है अप टू 11th टर्म। तो हमारा a का वैल्यू कितना है, हमारा a का वैल्यू कितना है 1/15 और d का वैल्यू कितना है 1/12, सॉरी d का वैल्यू का a2 माइनस a1 1/12 माइनस 1/15 और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11। हमें मतलब 11 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं पहले d निकालते हैं। एलसीएम कितना हुआ इसका 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, तो कितना आ गया 1/60 इसका आ गया कॉमन डिफरेंस। तो हम Sn निकालते हैं, Sn कैसे निकालेंगे S11 फॉर्मूला पुट करो हमारा 11/2 तो कितना इजी है 1/15 प्लस 11 माइनस 1 कितना हुआ 10, 10 इंटू डी 1/60, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 11/2 2/15 प्लस 1/6। ओके, यहाँ से हमारा कितना आया, अब हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं 30, 15 2 30, 2 इंटू 2 4, दिस विल बी 5। तो यहाँ से कितना आया 11/2 मल्टीप्लाई 9/30। ओके, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या हुआ 33/20। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। हमारे जो एपी दिया हुआ हमें सम फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन को हम क्या इस तरीके से भी कर सकते हो, हमें एक फॉर्मूला और दिया हुआ है। देखो
हमारा फॉर्मूला क्या है Sn, देखो इसी के अंदर से वो निकलता है। देखो Sn को क्या लिखता है n/2, 2 को क्या कर देता हूँ मैं, दो पार्ट में डिवाइड, a प्लस n-1 इंटू डी। आप लोगों को पता है ये किसका फॉर्मूला है, nth टर्म निकालने का, मतलब लास्ट टर्म निकालने का। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म और इसको बोलते हैं हम लास्ट टर्म, ठीक है। कई बुक में इस फॉर्मूला कैसे दिया हुआ है, an इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, यहाँ पर l क्या है, लास्ट टर्म। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फर्स्ट टर्म क्या हमारा 7, हमें क्या सम निकालना है, जब फर्स्ट टर्म 7 है और लास्ट टर्म कितना है 84, तो a कितना हमारा 7 और d कैसे निकालेंगे हम, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड टर्म 10 2 जा 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, तो इसको लो एलसीएम लो, 2 क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 माइनस 14 कितना आ गया 7/2, ये हमारा क्या आ गया, d आ गया। हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है, ओके। तो Sn कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कितनी टर्म्स है ना, तभी हमें n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना हमारा 84 और a कितना है 7, n हमें बताना है और d का वैल्यू कितना है 7/2। 7 को इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 84 माइनस 7 n-1/7/2, तो कितना हो गया 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। तो वो 7 से कितने पे गया ये 11 पर, तो कितना बचा हमारा 11 इज इक्वल टू n-1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारा, ये इधर लिख देता हूँ मैं, 22 इज इक्वल टू n-1, तो n का वैल्यू कितना आ गया 23, n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 23। मतलब इस सीरीज में हमारे पास कितनी टर्म्स है, 23 टर्म्स है। अब हम क्या निकालना, हमें सम निकालना है और सम का हमारा फार्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करना है जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो। तो देखो कैसे करेंगे इसको, n का वैल्यू कितना है 23, तो 23/2, ये कितना हमारे पास 7 और लास्ट टर्म कितना हमारा 84 करो, तो कितना आ गया 23/2 मल्टीप्लाई 91। अब इसको करो, यही हमारा क्या है आंसर, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो करके देखते हैं इसको, देखो 23 को 91 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ 23, 9 to 27, तो ये कितना हुआ 30121। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर कितना है 210/3/2। ओके, ये हमारा क्या है आंसर है। ओके, कुछ मिस्टेक, 7 + 2 9 होता, सॉरी 2 + 7 9, 2093। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2093/2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, देखो सभी में कंसेप्ट सेम है, यही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें n का वैल्यू निकालना है, फिर क्या निकालना है हमें Sn निकालना है। सेकंड क्या हमारा, फर्स्ट टर्म 34, सेकंड टर्म 32 और अप टू 10 तक हमें क्या निकालना है Sn निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो a का वैल्यू कितना हमारा 34 और d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आ जाएगा -2। हमें पता करेंगे इस सीरीज में टर्म कितनी है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an कितना हमारा 10, a कितना 34 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है -2। इसको इस तरफ ले आते हैं, कितना हो जाएगा ये 10 - 34 n-1 इंटू 2, कितना बच गया -24 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 पे क्या है, कितना बच गया 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 12 इज इक्वल टू कितना हो गया n-1। तो n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 13। ओके, अब हमें निकालना है सम, निकालना है सम का हमारा फार्मूला क्या है S13 निकालो, कितना हो जाएगा 13/2। फर्स्ट टर्म कितना हमारा 34 और लास्ट टर्म कितना हमारा 10, तो कितना बच गया हमारा यहाँ पर 13/2 मल्टीप्लाई 44
और ये 2 से गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो कितना हुआ ये 286। ये क्या हमारा आंसर, ठीक है। आया सबको समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, फर्स्ट टर्म कितना हमारा -5, सेकंड टर्म -8, थर्ड टर्म -11 और लास्ट टर्म कितना हमारा -230। तो हमें क्या निकालना है, इसका एसएन निकालना है। तो ए का वैल्यू कितना हमारा -5, सभी क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना बच गया ये माइनस माइनस प्लस, तो एलसी डी कितना आ गया हमारा 3। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना हमारा 230 इज इक्वल टू ए कितना हमारा -5 प्लस एन हमें बताना है और डी कितना हमारा -3। ये माइनस है, तो इस तरफ आगे कितना हो जाएगा ये -2 to 5 ऐड हो जाएगा ये इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ये कितना हो गया n माइनस 1। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 76। यहाँ तक समझ में आया। इस -5 को इस तरफ ले आए तो ये प्लस में हो जाएगा, तो कितना बच गया हमारे पास -225। ओके, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया था, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ओके n का वैल्यू 76। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, एसएन निकालने का। एसएन का फॉर्मूला क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 76 और फर्स्ट टर्म कितनी है -5 और लास्ट टर्म कितनी है -230। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 38 और ये कितना हो गया -235। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वही हमारा क्या आएगा आंसर आ जाएगा। एक बार चेक करो सभी, ये हमारा आएगा -830। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो बहुत इजी सवाल है बट हल्का सा कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। देखो ए का वैल्यू कितना है 5, डी का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 50 हमें बताना है, एन और एस एन। देखो इस पूरे क्वेश्चन में हम सिर्फ दो फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो भी मैं दूसरा फॉर्मूला बताया था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये हम सिर्फ 3 फॉर्मूले यूज करेंगे, इनकी हेल्प से हम सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ए का वैल्यू कितना है 5, ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 3 और ए एन का वैल्यू कितना है 50। हमें बताना है एन का वैल्यू बताना है और एस एन बताना है। तो कितना ईजी सवाल है। अभी एन का वैल्यू बताना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हमारा 50, ए कितना हमारा 5, एन का वैल्यू निकालना है हमें, और डी कितना हमारा 3। सॉल्व कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3, और 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 2 प्लस 3n इज इक्वल टू 50। 2 को इस तरफ ले आए तो कितना बच गया 48 इज इक्वल टू 3n। 48 को 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 16। इसका मतलब हमारा n का वैल्यू कितना है 16। अब हमें क्या निकालना है, SN निकालना है, तो मतलब S16 निकालना है। तो क्या होगा 16/2, फॉर्मूला नंबर 3 यूज करेंगे हम। फर्स्ट टर्म कितना हमारा 5 और लास्ट टर्म कितना हमारा 50। ओके, इसमें हम सेकंड नंबर फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं, बट ये हमारा क्या शॉर्टेस्ट तरीका है। तो कितना हो गया 8 प्लस ये कितना हो गया 55, मल्टीप्लाई कितना आया 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 से 4 44, इसका मतलब हमारा 440। ओके, आया सबको समझ में, बहुत आसान है, सिर्फ हमें सिर्फ ये 3 फॉर्मूले ही यूज करने हैं। देखो
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ए का वैल्यू 7 है और 13 टर्म की वैल्यू कितनी है 35। हमें बताना है डी बताना और S13 बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं हमारा ए का वैल्यू कितना है 7 और A13 का वैल्यू कितना है 35। तो A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। ए का वैल्यू पुट करो इसमें, तो 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। तो 12D, डी का वैल्यू इसमें से माइनस करो, 35 माइनस 7 कितना हो गया 28। तो 12D इज इक्वल टू 28। तो डी का वैल्यू कितना हुआ, सही कर रहे हैं ना, A प्लस 12D 35 28 हो गया, सही है। तो कितना आ जाएगा 28/12, 4 से काटो, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया 7/3। ओके, हमें डी का वैल्यू पूछा गया, डी का वैल्यू हमारा आ गया। अब हमें क्या बताना है, S13 बताना है। तो S13 का फार्मूला क्या हमारा 13/2, फार्मूला नंबर 2 यूज करेंगे। तो 2A, ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस 13 माइनस 1 12, 12 इंटू डी, डी कितना हमारा 7/3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो कितना हो गया 13/2, 2 7 जा 14, 3 4 जा 12, तो कितना हो गया 28। यहाँ से कितना आया 13/2 मल्टीप्लाई 42, ये से कितने पे गया 41 से, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26 और 13 1 जा 13, तो कितना हो गया 273। 273 विल बी आवर आंसर। ओके, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, ऐसा ही करना है हमें। A12 का वैल्यू दिया हुआ है 37, डी का वैल्यू 3। ओके, तो A12 कितना हमारा, A12 हमारा 37, मतलब A प्लस 11, डी का वैल्यू कितना है 37 एंड डी का वैल्यू कितना हमारा 3। हमें बताना है A और S12 बताना है, तो पुट करो, A प्लस 11D इज इक्वल टू 37, डी का वैल्यू पुट करो, 11 3 जा 33, करो A प्लस 33 इज इक्वल टू 37, तो A का वैल्यू कितना आ गया 4, A का वैल्यू हमारा आ गया 4। हमें क्या निकालना है S12, S12 कैसे निकालेंगे 12/2 2A, 2A प्लस n माइनस मतलब 12 माइनस 1, सेकेंड नंबर फॉर्मूला, इंटू डी, डी कितना हमारा 3। ओके, तो कितना हो गया 6, 8 प्लस 33, तो कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 41, तो कितना हुआ ये 246। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो बिल्कुल आसान सवाल है, बस हमें क्या फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। A3 हमें 15 दिया हुआ है, S10 हमें 125 है, हमें D और A10 निकालना है। तो A3 कितना हमारा 15 है और S10 कितना हमारा 125। ओके, तो A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 और S10 कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 10/2 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 5 जा 10, तो 5 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इस तरह बाकी क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 2A प्लस 9D ये कितने में गया, इस 5 को इससे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 25। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पास, कितना हो जाएगा 2 2 जा 2, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा हमारा 30। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया। आप दोनों को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, दिस विल बी कैंसिल आउट, 9 माइनस 4 विल बी 5 और दिस विल बी -5। तो d का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर -1। ओके, d का वैल्यू कितना आया -1। हमसे पूछा गया था d विच था। ठीक है, अब सेकंड क्या पूछ रहा है A10 मतलब 10th टर्म, मतलब A प्लस 9D। तो A क्या हमारा, A का वैल्यू क्या है, हमारा A का वैल्यू नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं इसमें निकाल लेते हैं, यहाँ में पुट करते हैं हम D का वैल्यू, तो A प्लस
2d, d का वैल्यू कितना है -1 इज इक्वल टू 15। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 17। ओके, a का वैल्यू पुट करो 17 प्लस d का वैल्यू कितना है -1, तो कितना हुआ 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8n इज इक्वल टू 8। ये कितना हो गया हमारा 8। तो 10th टर्म हमारी कितनी हो गई 8। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं हम 5th की तरफ। आ रहा है सबको समझ में। बहुत इजी सवाल है, बट हमें क्या थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैथ का सबसे रूल यही है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको मैथ उतना ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75 एंड a का वैल्यू कितना है 9 और A9 बताना है। तो हमें d का वैल्यू कितना दिया हुआ हमें 5 और Sn कितना हमारा, Sn इज 75। हमें बताना है a और an बताना है। तो वो इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। Sn को क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर फार्मूले से n/2 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 75। अब हमें देखो d का वैल्यू दिया है ना 5, इसे पुट करते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो मैं ये 2 डिवीजन में इसको हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो 2a प्लस d के वैल्यू कितना है 5, तो 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 150। यहाँ 2 डिवीजन में था ना, उस तरफ आके मल्टीप्लाई में हो गया 75 2 जा 150। ओके, अब 3 से काटो, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो यहाँ से कितना आया हमारा, यहाँ से हमारा 3 इंटू 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50। ओके, तो यहाँ से कितना आया 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40 अपॉन 1। तो कितना हुआ 3, 50 माइनस 120, तो किसके बराबर है 2a के बराबर है। तो कितना हुआ ये -70/3। तो a का वैल्यू कितना हो गया हमारा, a इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में हो जाएगा। तो -70/3 डिवीजन में 2, तो कितना हुआ 35। तो -35/3 ये क्या हो गया हमारा a का वैल्यू। ओके, अब हमें क्या बताना है, इसमें बताना क्या क्या था हमें, a और A9। a का वैल्यू हमारा आ गया, अब A9 निकालते हैं। तो A9 कैसे निकालेंगे, A9 कैसे, a प्लस 8d। तो a का वैल्यू कितना है -53/3 और d का वैल्यू कितना हमारा 5। देखो बिल्कुल आसान है, कितना हो जाएगा -50/3 प्लस 40, एलसीएम लो, कितना आ गया 3 -50 प्लस 120, कितना बचा ये बचा हमारा 120 माइनस 35। दिस विल बी 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 11 8। तो ये कितना बचा हमारा 85/3। दिस विल बी आवर आंसर। आ रहा है सबको समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ a इज 2, d का वैल्यू 8 है, Sn क्या है 90। हमें बताना है a और an बताना है। तो देखो कितना आसान सवाल है, a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 8 है और Sn का वैल्यू कितना है, Sn का वैल्यू है 90। हमें बताना है a और an बताना है। तो कैसे निकालेंगे, Sn को क्या ले सकते हैं 90 इज इक्वल टू n/2, सेकेंड नंबर फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। n का वैल्यू हमें नहीं पता, a का वैल्यू कितना है 2, n का वैल्यू नहीं पता और d का वैल्यू कितना है 8। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं, ये डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 180 n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8। ओके, यहाँ से क्या हो गया 180 इज इक्वल टू n इंटू कितना हो गया 8n माइनस 4। ओके, अब हम यहाँ से क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 2n, 2 4 जा 4 ही कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 4 आ रहा है ना, 4 कॉमन लिया तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यहाँ कितना हो गया 180। अब 4 का क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। तो कितना हो गया n इंटू n माइनस 1। ओके, अब यहाँ से हमारा क्या बन गया
एन स्क्वायर माइनस एन, 45 को इस तरफ ले आते हैं 45। ओके, अब इसको क्या करते हैं हम, सॉल्व करेंगे। हमारा ये सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहाँ से हमारा क्या, ये हमारा 2 रह गया ना, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया हमारा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। हमारा क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो हमारा फैक्टर क्या बन जाएंगे, मल्टीप्लाई 90 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा -10 और 9। ओके, तो इसको पुट करो, 2n स्क्वायर माइनस 10 प्लस 9 माइनस 45 इक्वल टू 0। तो हमने क्या लिया, 2n कॉमन लिया तो n माइनस 5, और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, प्लस 9 कॉमन लिया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, प्लस 2n प्लस 9 और n माइनस 5। तो n का वैल्यू क्या है, यहाँ से आया 9/2 और यहाँ से n का वैल्यू कितना आया 5। तो दिस विल बी नॉट पॉसिबल, आंसर विल बी 5। तो हमारा n का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। बट हमें बताना क्या है, हमें बताना है a, और क्या बताना है, an बताना है। ठीक है, n का वैल्यू 5 आ गया, तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, देखो यहाँ तक नोट करो, तो n का वैल्यू हमारा 5 आ गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमारा जो S5 का वैल्यू कितना है, जो S5 हमारा वो कितना है, हमारा तो S5 हमारा आ गया। तो an निकालना, तो an का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो पुट कर दो इसमें, a कितना है 2 और n का वैल्यू n इंटू डी कितना हमारा 8। तो कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस 8n माइनस 8, तो कितना हो गया 8n माइनस 6 इज इक्वल टू an। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, a5 की वैल्यू पुट कर दो, तो a5 कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 माइनस 6, तो 40 माइनस 6 विल बी 34। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन थोड़ा ये लंबा था बट अच्छा क्वेश्चन था ये। तो a का वैल्यू क्या, 8, nth टर्म 62 है और Sn कितना है 210। तो हमें बताना है n और d बताना है। देखो a का वैल्यू कितना है 8 और an कितना हमारा 62, मतलब लास्ट टर्म, और Sn कितना हमारा 210। बताना क्या क्या हमें, n और d बताना है। तो इसे यूज करो, Sn इज इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म कितना है 8 और लास्ट टर्म कितना है 62। ओके, इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं बट ये थोड़ा लेंथी बनेगा, तो इससे यूज करते हैं। तो 210 इज इक्वल टू n/2, दिस विल बी 70। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 7 3 जा 21, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा 6, तो n का वैल्यू क्या आ गया हमारा 6 आ गया। ओके, अब देखो हमारे n का वैल्यू 6 आ गया, तो मतलब a6 हमारा कितना है 62। तो a6 क्या होता है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 62। तो a का वैल्यू कितना हमारा 8 प्लस 5d इज इक्वल टू 62। इसमें से माइनस करो, 62 माइनस 8 कितना हो गया 54। तो d का वैल्यू कितना आ गया 54/5। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, an का वैल्यू कितना है 4, d का वैल्यू 2, Sn वैल्यू 4। देखो सेम टू सेम पहले जैसा ही है ये। an का वैल्यू कितना है 4 एंड d का वैल्यू कितना है 2 और Sn का वैल्यू कितना है -14। हमें बताना है n एंड a। तो हम यही यूज करते हैं, हमारा थर्ड फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2। n हमें नहीं पता,
और फर्स्ट टर्म कितना हमारा नहीं पता, और लास्ट टर्म हमें पता है ना, तो कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको इस तरफ इतना आ गया 28 इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस 4, ठीक है। साइड में इधर से करते हैं इसको, 4 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 2, यहाँ से कितना है 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, तो यहाँ से 2 इस तरफ आ गया तो 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, तो हमारे पास क्या हो गया, दो रिलेशन हो गए है ना, इनका यूज करेंगे हम। तो यहाँ से कितना आ गया 28 इज इक्वल टू na प्लस 4n, ओके, na प्लस 4n। हमने कुछ मिस्टेक किया गया इसमें, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 8, कुछ गलती किया गया हमने कुछ लिखने में, क्वेश्चन नंबर 8। सही है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को आपस में सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा -28 इज इक्वल टू na प्लस 4n। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तब हमारा क्या आ जाएगा, n का वैल्यू आएगा, n का वैल्यू कितना आएगा, ये अब हम दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये है ना, तो हमारे पास दो अननोन है, दो अननोन यहाँ, तो इन आपस में इनको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 7n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू 7 आने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 7 आ गया, तो मतलब a7 आ गया हमारा, a7 का वैल्यू कितना है 4, तो a7 कितना होता है a प्लस 6d इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू हमें बताना है, d का वैल्यू कितना है 2, तो 6 2 जा 12, तो कितना हो गया a प्लस 12 इज इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू कितना आ गया -8, ओके। इसमें क्वेश्चन में यही था, हमें हमारे पास दो अननोन है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसमें हमारा दो वैल्यू बनेगा, एक 2 और एक 7, एक -2 बनेगा, -2 को हम ले नहीं सकते तो हम क्या लेंगे, 7 को लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में करना, मैं कमेंट में फिर दोबारा बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अभी मेरा क्लास है जो थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं, ओके। ए का वैल्यू कितना है 3 और n का वैल्यू 8 और 192, हमें d बताना है, ओके। एस है, क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा देखना है, एक मिनट, ओनली एस दिया हुआ है इसमें, ओके, ठीक है, सही है सवाल। तो मतलब हमारा जो सम है वो 192 है, n का वैल्यू 8 है, तो हमारा एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म कितनी है 2a, है ना। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला ये होता है ना, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना हमारा, एस एन है 192, ओके, और n कितना हमारा 8/2, और a कितना हमारा, a हमारा 3, और n का वैल्यू 8 माइनस 1 7 इंटू डी हमें बताना है ना, तो 7d हो गए। अब देखो 192 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 6 प्लस 7d। अब हम क्या करें, इसको 6 से 4 से काटे, 4 4 जा 16, दिस विल बी 3 एंड 4 8 जा 32, तो यहाँ से कितना 6 प्लस 7d, इसको हमने यहाँ किया तो कितना हो गया 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d, तो कितना हो गया 42 इज इक्वल टू 7d, तो d का वैल्यू कितना हो गया 42/7 और दिस विल बी इक्वल टू 6, तो d का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 6, ओके। हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो हम इसको क्या करेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, आराम से करें, ज़्यादा जल्दी नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हमारे देखो एपी के अंदर हमारा 2 क्वेश्चन एमसीक्यू, 2 या 3 क्वेश्चन एमसीक्यू बनेंगे, एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का बनेगा और एक क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स का, और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो इसी में से आएगा। तो देखो एल मतलब लास्ट टर्म, एस मतलब सम, और टोटल टर्म कितना है 9, हमें बताना है ए का वैल्यू बताना है।
तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, है ना। इसने पहले दिया हुआ है l मतलब लास्ट टर्म, तो पुट करो इधर। एस एन कितना हमारा 144 और n कितना हमारा 9/2, ओके 9/2, ओके। और हमें बताना है a का वैल्यू बताना है, और लास्ट टर्म कितना हमारा, लास्ट टर्म हमारा 28, ओके। अब इसको क्या करेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डिवीजन में है 2, इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 9 इंटू a प्लस 28, तो कितना हो गया 2 8 8 इज इक्वल टू 9a प्लस 28 माइनस 9। यहाँ से मल्टीप्लाई करो इसको, 28 इंटू 9 9 8 72 7 9 2 18 7 26, ओके। तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे, 288 माइनस 262, कितना बचा ये 288 में से 262 को माइनस करो, 262 कितना बचा ये, दिस विल बी 6, दिस विल बी 2, तो दिस विल बी 26, तो हमारा कितना आया ये 26 इज इक्वल टू 9a। तो a का वैल्यू कितना हमारा आया 26/9। एक बार आंसर चेक करना है एक मिनट। हमने कुछ मिस्टेक किया है यहाँ पर, देखो दोबारा करते हैं इधर से, ठीक है। यहाँ कुछ मिस्टेक किया, यहाँ तक हमारा सही है। देखो पहले इसको काट लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 8 जा, ओके। फिर ये गया कितने में 16 पर, ओके। तो 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 a प्लस 28। अब 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, 16 2 जा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। तो a का वैल्यू कितना हो गया 32 माइनस 28, तो a का वैल्यू कितना हो गया 4, ओके। कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कई बार, बट आप लोगों को इसमें सतर्क रहना है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको काम आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब योर दिस वीडियो। अपने जो भी क्लास फ्रेंड है, स्कूल मेट्स हैं, उन सभी को वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दूर दूर तक पहुंचाओ। हमारा जो अभियान है फ्री शिक्षा का, सभी बच्चों को 10th में अच्छे मार्क्स दिलवाने हमें, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।